बहुत लंबे समय से वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला कोर्ट में चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको एक्सपेडाइट किया, बेहतर ढंग से किया, ताकि जो रेवेन्यू के जो हमारा एग्रीमेंट हुआ पड़ा है ओबराय ग्रुप के साथ, वो रेवेन्यू हमको जो नहीं मिल रहा था वो मिल सके। उस चीज़ में हम आगे बढ़े और आखिर बढ़ने के पश्चात जो है उसका फैसला आया। लेकिन फैसला तब आया जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन गई। और मैं इस बात को लेकर के देख रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसका बहुत बड़ा श्रेय लिया कि हमने किया। उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए ये केस कब चला था, कौन कौन सरकारों में इस केस को जो है एक्सपेडाइट किया गया, कौन कौन से वकील इसमें जो है गवर्नमेंट की ओर से हायर किए थे इस केस को लड़ने के लिए, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। पूर्व की सरकारों ने, सभी सरकारों ने हिमाचल के हित के लिए इस सारे मामले को लेकर के गंभीरता से काम किया और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा कोशिश की। आखिरकार फैसला जब हुआ, आज मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि 2.5 साल पहले फैसला आने के बावजूद भी वाइल्ड फ्लावर हॉल का संचालन कौन कर रहा है 2.5 साल से? वही ओबराय ग्रुप कर रहा है। क्योंकि ओबराय ग्रुप के जो एडवोकेट थे वो मनु सिंह भी, जो हिमाचल प्रदेश से सांसद बनना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि यही चलाएंगे। और अभी मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूं, अब जाकर के फैसला किया कि हम इसकी बिडिंग करेंगे, ग्लोबल टेंडरिंग करेंगे। टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले जो उसमें कंडीशन इंसर्ट की गई है उस टेंडर में, हमारी जानकारी के मुताबिक उसमें किसी एक कंपनी विशेष को लाभ देने की योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है। वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी धीरे धीरे, और जैसे बाहर आएंगी तो सारी चीज़ों को लेकर के हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम चलाएंगे, पूरा प्रशासन दौड़ा दिया, पूरे अधिकारी वहां पर दौड़ा दिए कि उसका कब्जा लीजिए। 2.5 साल से आप कब्जा ले नहीं पाए। आखिरकार अब आप इसको फिर से बिडिंग करने के लिए आगे इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि आप फिर से इसको लीज पर दे करके जो है इसको एक तरह का बेचना ही चाह रहे हैं। और हिमाचल ऑन सेल का जिक्र हम पहले से कर रहे हैं, क्योंकि पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को आपने इन्वेस्टर्स को कौड़ी के भाव में बेचने की योजना बनाई, तो वो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में इस मंशा के साथ लगे हैं कि ताकि सुप्रीम कोर्ट से हमको इजाज़त मिल जाए उस ज़मीन को बेचने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप बद्दी और नालागढ़ में हिम चंडीगढ़ के लिए बहुत सारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन को प्राइवेट बिल्डर्स को देने जा रहे हैं। इसको हिमाचल ऑन सेल नहीं कहा जा सकता तो और क्या जा सकता है? 3 बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के दौरान 118 को डाइल्यूट करने के लिए अगर कदम उठाए तो सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उठाए। इसको हिमाचल ऑन सेल नहीं कहें तो और क्या कहें? हिमाचल प्रदेश में 18 प्रॉपर्टी एचपीटीडीसी की बेचने के लिए, नीलाम के लिए आपने फैसला कर दिया है। और यहाँ तक के जो बहुत एक प्राइम प्रॉपर्टी जो नई बना करके हमने तैयार की है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जो इसके पास कंडा घाट के पास क्या बोलते हैं उसको, क्यारी बंगलो बोलते थे उसको। उस जगह जो बिल्डिंग बनाई है, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर राउंड पर बनाया है टूरिज्म का, उसको भी आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रहे हैं। आप पूरे हिमाचल प्रदेश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और जिसकी इजाज़त भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। ये बड़े साफ शब्दों में हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं। थैंक यू।